तुम लाके देना कपड़ा, दे करके खाली मुंह देखना। बस देर यहाँ से तू ही पी। अब को मोड़ बटन लुगा किर पीने। औलाद को पढ़ाओ मुसलमानों, अमगाछी और अगल बगल वालों, तुम्हारा काम है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ानी। बच्चे कुछ नहीं जानते, इनको जो चाहोगे वही बना दोगे। आज माँ बाप रोता है, मौला मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कितने ऐसे ऐसे बेटा है जो माँ बाप को छोड़ के तन्हा रहता है, बाहर चला गया, माँ बाप मर गया, जनाजा में पहुँच नहीं पाता है। जनाजा जोहर में है, लड़का असर के बाद पहुँच रहा है। किस्मत नहीं, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, तुम ऐसे इतना बड़ा नहीं हो गया। इतना बड़ा जो एक लड़का पढ़ के आया, नहीं आपको बताया, सुने होंगे यूट्यूब में, एक लड़का पढ़ के आया, इंजीनियर बन के, प्रोफेसर बन के, बड़ा पढ़ाई कर लिया, बहुत बड़ी पढ़ाई करके आया वापस घर। माँ को कहा, माँ आपने बड़ी खर्चा वर्चा किया, मुझको पढ़ाए लिखाए, हम बहुत बड़े इंजीनियर बन गए। ए माँ ऐसा करो, हम आपको आपकी क्या कहते हैं हक अदा कर देंगे। तो बूढ़ी माँ ने कही, बेटा आज तक दुनिया में किसी ने माँ बाप को हक अदा नहीं कर पाया, बेटा तुम कैसे हक अदा करेगा। कहा नहीं माँ हम कर देंगे। तो भी जिद करने लगा बेटा ने। माँ कहा, बेटा जब तुम जिद करते हो तो ऐसा करो, आज तुम अपने कमरे में सो बेटा, आज तुम मेरे ही पास सो जाओ। अपने बूढ़ी माँ के पास में वो बेटा सो गया। इंजीनियर साहब सोए हुए थे। माँ को कहा, माँ हम हक अदा करेंगे। ठीक बेटा सो जाओ। रात के 11-12 बजे लगा, माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा इंजीनियर साहब। बोला क्या बात है माँ। कहा बेटा पानी प्यास लगी, 1 गिलास पानी दो। तो बेटा उठा, पानी लाके माँ को दे दिया। माँ 1-2 घूंट पी और थोड़ा पनिया गिरा दिया बिस्तर में जहाँ बेटा सोता था। बेटा बोला, माँ आपको नहीं दिखाई देता, हम तो यहीं सोते हैं, पर आप पानी क्यों गिरा दिए। कहा बेटा हाथ कांप गया, बुढ़ापे का आलम है, थोड़ा बगल में सो जा हट के। बेटा फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ फिर उठ के बैठ गई। कहे बेटा इंजीनियर साहब हक अदा करने सोए, बेटा बड़ी जल्दी सो गया, उठो प्यास नहीं बुझी, 1 गिलास और पानी ला दो। फिर बेटा उठा, जाके घड़े से पानी निकाला, माँ को फिर दे दिया। माँ 2-4 घूंट पी, फिर पनिया बिस्तर में गिरा दिया पानी। बेटा आपकी थोड़ा सा पारा उसका चढ़ गया। बोले माँ फिर पानी गिरा दे, सोचता हूँ तो दिखाई देता कि नहीं देता। तो माँ बोली, बेटा क्या करें, बुढ़ापा है, हाथ कांप गया, गिर गया, थोड़ा हट के सो जाओ। बेटा सो गया। 1:30-2 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही रे बाबू, तुम एक काम करो, हमको गर्म पानी ला दो। बेटा फिर उठा, चूल्हा जलाया, लकड़ी रखा, पानी दिया, गर्म किया, फिर माँ को ला के दिया। माँ 1-2 घूंट पी, फिर पनिया गिरा दिया बिस्तर में कि बेटा पारा 5G। बार बार पानी दो, थोड़ा पीते बिस्तर में ढाल देते हैं, कहाँ सोएंगे, जगह नहीं तुम्हारे सर पर। माँ मुस्कुराई, का हो गया मेरे लाल, हो गया मेरा बेटा, एक ही रात में 2 मरतबा उठा, परेशान हो गया। अरे तेरी माँ ने 3 साल तक तुम्हारे पेशाब किए हुए बिस्तर भीगे पर सो करके रात बिता दी थी, पूरा बिस्तर तुम भिगा देता। अरे तेरी माँ ने तुमको सीने पे सुला के सुबह किया, लेकिन कभी उफ न किया। मेरे बेटे सुन लो, कयामत तक कोई बेटे चाहेगा माँ बाप का हक अदा करके करेंगे, वो एक रात का हक अदा नहीं कर सकते। आज थोड़ा सा पाली पे क्या खाना खिला दिया, आसमान से बात कर रहा है। क्या समझते हो कि माँ बाप को हक अदा कर देंगे। 7 साल कांधे में ले जाकर के एक सहाबी मक्के में पैदल गया और माँ बाप को हज करा के वापस आया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा, या रसूलुल्लाह मैं अपने माँ बाप को कांधे पे बैठा के हज कराया, क्या हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम एक झटके का भी हक अदा नहीं किया। जब तुम पैदा हो रहा था वो माँ का कितना दर्द का झटका लगा था। यहाँ 3 दिन पाली पे खाना ठीक से नहीं देगा और कहेगा हम माँ बाप को खिला रहे हैं, हम मेरे तरफ खा रहा है। शुक्रिया मनाओ जिस घर में माँ बाप है, वो घर लाल किला से मजबूत है। जिस घर में माँ बाप रहते हैं वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। अरे बूढ़े माँ बाप जिसके घर में मुस्कुरा देता है वो रहमत की बारिश होती है। जहाँ बूढ़े माँ बाप खाली खांसते हैं वहाँ रोजी में बरकतें बढ़ जाती है। किस्मत अच्छी है जिनके घर में माँ बाप है, 5 बेटा 6 बेटा है, और वो बेटा किस्मत का बादशाह है जिसके घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, माँ बाप हंसते हैं, खेलते हैं, वो जन्नत का नमूना दिखाएगा। जाहिल बेटा रखेगा, पढ़ा नहीं,
के बाद में आके माँ बाप से लड़ जाता है। बहुत लड़का लड़ जाता है, बाप को बहुत आदमी हाथ तक उठा दिया है, माँ को गाली तक दे दिया है, अफसोस नहीं लगता। और वो लड़का आता मौलाना पास, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मैंने क्या हुआ, बरकत क्यों नहीं होती? बहुत कमा के लाते हैं, माँ बाप है कि नहीं है? बोल है, लेकिन 6 महीने बातचीत नहीं होती, तो बरकत। पीर के चराज में कलियर कछोचा चादर चढ़ाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोल हजरत पीर साहब के पास जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। अजमेर मत जा, बाद में जा अजमेर। सबसे बड़े पीर तेरे घर में माँ बाप है, उससे बड़ा पीर दुनिया में कहाँ मिलेगा? माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, हाजी के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे नहीं जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। पीर साहब जहाँ आ गया मोहल्ला, पीर साहब काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई एक सेनी। हजरत हजरत बाप को गुलगुल्ला नहीं, और पीर साहब को रसगुल्ला खिला। एक ड्राम रसगुल्ला पीर को खिला दो, कुछ नहीं होगा। बाप को एक गुलगुल्ला खा के अगर मुस्कुरा देंगे, तेरे घर में बरकतें बढ़ जाएंगी। बाप बीवी की मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाना नौजवान कि बूढ़े माँ बाप बाद में पछताओगे। 50 मौलाना को बैठ के घर में दुआ कराओ, गारंटी नहीं। 50 मुफ्ती बैठेगा दुआ करेगा, गारंटी नहीं। 50 हाजी बैठा के आंगन में खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं। 50 पीर साहब को बैठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ कुछ नहीं जानती, अनपढ़ है, वो खाली आंचल उठा के तेरे आंगन में दुआ कर देगी। वो माँ की दुआ आका फरमाते गारंटी कबूल हो। लेकिन बीवी की मोहब्बत में पागल, इतने पागल है हजरत, इतना पागल है कि कुछ भी करेगा। आजकल के दौर में बीवी के अलावा पूछ के लड़का लोग, हमको लगता है सांस भी नहीं लेता। अफसोस लगता है। बीवी से मोहब्बत करो नौजवानों, गुनाह नहीं है, लेकिन कभी बीवी की मोहब्बत को जांच किया है पूरी जिंदगी? कभी माँ की मोहब्बत को जांच करना, माँ की मोहब्बत खरा उतर जाएगी। कभी बीवी की मोहब्बत जांच की हो? आमगाछी वालों नहीं की हो? कब करोगे? एक नुस्खा बताते हैं, तुमसे तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है ये पता चल जाएगा। अभी तुमको लगता है कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी को नहीं, किससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं, सबसे ज्यादा मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मोहब्बत एक ही औरत कर सकती पूरी दुनिया में, वो माँ की जात है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई औरत मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बीवी क्या मोहब्बत करेगी? कभी बीवी का कपड़ा खरीदे हो ना? बीवी को लेकर देवघर जा, घरमोरा मत जाना। बीवी को लेकर के मार्केट मत जाना, कपड़ा दुकान मत जाना। जब बीवी का कपड़ा खरीदना पर्व त्योहार में, ईद में या और दिनों में, तो बीवी को लेकर मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना, आमगाछी में, तुम खुद जाना देवघर घरमोरा जहाँ कपड़ा खरीदते हो, जहाँ जाकर के कपड़ा खरीद के लाना और ला करके घर में बीवी को दे देना, और दे करके उसके हाथ में देके उसका खाली मुँह देखना, मुँह। उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम लाके देना कपड़ा, दे करके खाली मुँह देखना। बल्जेरिया से तू ही पी, अब को मोर बटन लुगा किर पीने को। लेकिन कभी माँ को 150 टका कपड़ा लाके देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है, आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत। अरे बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है। बीवी से इतनी मोहब्बत करो अपनी बीवी से कि किसी दूसरे की बीवी पर नजर न पड़े। अपनी बीवी को इतना चाहो कि मोहब्बत में बीवी को सलाम कर दो। अपनी बीवी, अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी को सलाम कर दो, एक लड़का दूसरे की सलाम कर दिया, मुखिया समिति दुआरी में बैठ। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक प्लेट में खाना खा सकते हो मियाँ बीवी, ये भी रसूल की सुन्नत। एक गिलास में पानी पी सकते हो, क्या लगा? अगर तेरी बीवी पानी पी रही है, इतना बड़ा गिलास है, आधा पानी पी गई, वो पानी बच गया, मत फेंको, बीवी के हाथ से लेके तुम पी लो। रसूल की सुन्नत है, कैसे माना? बीवी का बचा हुआ पानी
अगर शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे एक मरतबा जब सीढ़ी इलाका, लड़का सुन लिया तकरीर और घर गया, रात में सोया, सुबह उठा, बीवी बोला ए कहाँ गए? बोले क्या बात है? बोले एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोले आधा तो पी। शोहर बोला, बीवी बोली काय? सवाल मत करो, सुन्नत अदा करना है, पियो। बीवी ऐसे पीने लगी, ठीक आधा पिया, रुक 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 रुक, आधा दो हमको। शोहर बीवी के हाथ से ले लिया आधा पानी और पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ किधर से ये सब नाटक देख रही है। उसकी माँ देखी और मथवा पकड़ के बोली अब नया मचबो कयामत बड़की बेलो बल बड़की अठवा बड़का पी गेलो अब घर में बरकेत ने तो तोनियो की देखियो कल के जबकि पी लेना रसूल की एक प्लेट में पिया बीवी खाना खा सकते हो, छुआछूत नहीं होता है हमारे धर्म में। बीवी उस प्लेट में उधर से खाए, एक ही प्लेट में तुम इधर से खा सकते हो। अगर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दिया, ये भी रसूल की सुन्नत। हटे सोची कल दोपहर किए ने दिया गरम करवा झगड़ा। अगर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देता है, ये भी रसूल की सुन्नत। तो ये इस्लाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटा से कर, बेटी से कर, भाई से मोहब्बत कर, उलमा से कर, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। आप लोग थक गए, आप लोग थके क्या? थोड़ी देर और बोल दें, अभी हम शुरू हुए कहाँ। कितना लोग टोपी लेके नहीं आया है और वो जाके कहेगा बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तुम्हारा सर खतरा में। अच्छा तो नहीं लाज शर्म लागो नहीं बगैर टोपी में आले एकदम खत्म है इनकी रख कि भोज क्या यार। जब जलसा में आए हो देखो 5 जगह टोपी ठेकाना बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरा। ये टोपी से शबनम गिरेगा, उससे बचोगे। ये सुन्नत भी है और खूबसूरती भी मुसलमान की पहचान। ये दाढ़ी हम लोग दाढ़ी रखे हैं, खराब दिखाते हैं, कितना अच्छा लगता है दाढ़ी से। मर्दों की पहचान। हम लोग जब किसी गली से गुजरते हैं ना तो माँ बाने बहू बेटियां बैठी रहती है तो वो लोग उठ के खड़ी हो जाती है और मोहल्ला से आ रहा है, क्योंकि दाढ़ी से पता चलता कि मर्द आ रहा है। दाढ़ी ने मोश बेटी देखे चिन्हन पर। तो इस दाढ़ी मोह से फायदा है, मर्दों के पहचान है, सुन्नत मुस्तफा है। ऐसा स्टाइल लड़का मार्केट में है, वहाँ कलीम साहब नदीम भाई किधर है? हाँ, दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी खत्म। कितना खराब दिखाता है। छोटा छोटा बच्चा गोद में कभी लिए? छोटका बच्चा जब भी गोद में लीजिएगा तो देखिएगा उसकी आदत है मुंह में मथवा ले जाएगा। काहे? मैं चेक करके बप्पा करो मैं करो, वो चेक करता है बच्चा। जब भी छोटा बच्चा गोद में लीजिएगा देखिएगा छोटा बच्चा मुंह में मथा लगता है। काहे? वो चीने जाने के इतना बड़ा बच्चा कैसे जानता है? वो जानता है कि देखो मैया करो मैं अब देखल को मैया मुहा रीठ बप्पा बराबर कर करो में किधर कांते पावे कहाँ तो इसलिए जिसे पहचान है इससे पहचान होती है कि नहीं बाप के गोद में कि माँ के गोद में। और ये नबी की अच्छा बहुत मुसलमान की लड़कियां हजरत दाढ़ी वाले से शादी नहीं करने लगी। क्या लगता है? मैट्रिक इंटर जहाँ पढ़ लिया स्कूल में, अगर मैट्रिक पढ़ लिया उस लड़की को शादी लगा दो, बोले वो हाफिज साहब हो, बोले ब्याह कर भी जान दे वो दाढ़ी वाला ब्याह नहीं करो। उसको ये नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, मरेगा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, चीजें करेगा दाढ़ी वाला, हकीकत करेगा दाढ़ी वाला। और तुम्हारा क्या कहते हैं साले सवाल के लिए महफिल में आएगा तो इसलिए बेटियों को जल्दी पढ़ाओ, कुरान और बेइज्जती सेवर पढ़ा दो बेटियों को। बेटियां मोबाइल लेके खेतों में गलियों में 50,000 का मोबाइल
अरे इसी भारत के धरती पे कितने मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम नरगिस मैंने देखा, लेकिन शोहर का नाम देखा तो संतोष देखा। क्यों? जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दे। अब वो बेटी मोबाइल चला रही, 12-13 साल की बेटी, अब वो वीडियो देखती है। फेसबुक आप लोग सब चलाते हो, जितने लड़के लोग बैठे हो, फेसबुक परिवार बैठ के नहीं देख सकते। इतने अश्लील वीडियो डाल दिया, गंदी तस्वीरें कि बाप बेटा बैठ के देखोगे शर्मा जाओगे। वो जवान बेटी 13-14 साल की बेटी लेके मोबाइल सोई है, वही मोबाइल में देखते 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 उसका दिमाग हैंग मार दिया, दिमाग में कवरेज एरिया से बाहर हो गया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला और सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल अब लड़का उल्टा सुबह सुबह लिख दिया आई लव यू टू। यहाँ लड़की खाना पीना बंद, बोल मोरिए जाबो जहर। दोनों पागल ने सबको पागल कर, एक आवारा ने सबको बर्बाद। तेरी बेटी पढ़ी लिखी होती, आवारा के तरह गैरों का आई लव यू ना लिख करके वो दहने करवट में सो जाती और जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। आजकल मोबाइल बेटी नहीं चल रही है, अरे घरम चावर नहीं, घरम जहां ककरो फोन आला उसकी माँ पूछली ककर फोन को, बोल कहाँ अरे वहां से खेत तरफ, बाड़ी तरफ, आंगन तरफ, छत में जाके वहां टावर है, टावर है। बेटियों को रोक लो मोबाइल से, बेटों को रोक लो बाइक से, ताकि बेटा बेटी कामयाब रहेंगे। सड़कों पे वो बेटा चलेगा आवारा के तरह शराब पी के नहीं, बल्कि बेटा नबी के नाम पे जब घर को सजाएगा, गली को सजाएगा, घर को सजाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, नबी के नाम पे सड़कों पे निकलेगा, चौक में खड़ा होगा, हाथ में झंडा होगा, सब मिलके ऐलान करेगा कौन देता है देने को, अरे मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। यहाँ पड़ाका फोड़ता है, शादी में पड़ाका फोड़ता है ये मुसलमान। इस्लाम को मानने वाला पड़ाका फोड़ता, कुरान पढ़ने वाला पड़ाका फोड़ता, जुमा पढ़ते हो पड़ाका फोड़ते हो, नाम के आगे मोहम्मद पड़ाका फोड़ते हो, शराब पीते हो, शर्म आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने से दीवाना नहीं बनता। शराब पी के आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाओगे, दिन भर जुआ खेलोगे, आई लव का पोस्टर उठाओगे, आवारा के तरफ पे नमाजी की तरफ घूमोगे, आई लव यू का पोस्टर उठाओगे, आई लव मोहम्मद। आप क्या कहोगे? हजरत बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा था, तब बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा, मोहम्मद से मोहदिल की ले आया, नबी को अपना मोहम्मद अपना आका बना लिया, नबी को दिल दे दिया। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। बिलाल है ना, बिलाल का नाम नहीं सोचे कि बोल हमरे को, अरे वह हमारे कार दिखा बहुत मोहब्बत 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 है। जो जैसे रहे उसी अंदाज में जिंदगी गुजारे।